कर रहे हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस रहता है। और इंडिया अगर हाथ हटा लेता है तो 10 साल में बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और जब जब बांग्लादेश को पैसे की ज़रूरत पड़ती, शेख हसीना वहाँ जाती थी मेडिकल वीज़े के लिए, फ़ंड के लिए, और वो फ्री में देते थे। कर्जा नहीं दिया कभी। कर्जा नहीं दिया। इसके लिए कार्ल मार्क्स एक कोटेशन यूज़ करता है कि अफीम जो है ना इज लाइक जो रिलीजन इज लाइक अफीम। अफीम एक नशा होता है, एक ड्रग्स होता है। हाँ, कहते हैं कि अगर आप उसको यूज़ करते हो ना तो आप आहिस्ता आहिस्ता मतलब आप डिस्कनेक्ट होते हो चीज़ों से। आपको किसी चीज़ का खुद पता ही नहीं होता किसी चीज़ का। तो मतलब रिलीजन, मैं गलत नहीं हूँ, मैं रिलीजन के खिलाफ बात नहीं करूँगा, लेकिन रिलीजन में कुछ चीज़ें हैं। रिलीजन हमेशा कहते हैं कि यू विल अलाउ टू प्रोवाइड्स इक्वालिटी, नॉट इन्पेरिटी और सुपेरियरिटी। आप अगर कह रहे हो कि मतलब वो हिंदू है, ये वो इंडिया के खिलाफ एक स्टेटमेंट बन गई है, तो यहाँ पर एक ही इंस्टीट्यूशन का काम है और वो हम सबको पता है। उन्होंने उधर सारा रोला डाला हुआ है, सारा जो उनके हीरो है, इवन मैं खुद उसे हीरो मानता हूँ, जो उनका हीरो है उसके खिलाफ अमेरिकन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। वो चाइना के लेवल से कहते हैं कि चाइना का खाना ख़राब हो, और जो बाकी यार दोस्त इन्वॉल्व है वो चाहते हैं कि इंडिया के हालात ख़राब हो जाएं। इंडिया का भी तो पैदा हो रहा था टेक्सटाइल के वाले से। और इंडिया बॉर्डर पे भी अनरेस्ट नहीं था, सुकून था ना। लेकिन खुद तो बेचारे भीख मांग के तक गए हैं। अब तो भीख भी देने वाले कोई नहीं है। तो वही सीन है ना, कहते हैं खुद तो कुछ नहीं। वो एक मिसाल है कि खुद तो कुछ नहीं कर सकता हूँ लेकिन तेरा बेड़ा ज़रूर गर्क कर सकता हूँ। खुद तो मेरा कुछ नहीं हो रहा ना, मैं तो गर्क ही हुआ हूँ, लेकिन तेरा तो बेड़ा गर्क कर सकता हूँ। किसी न किसी तेरा बनाऊँगा लपड़ा। तो वही है। अब ये पाकिस्तान, तो ये बांग्लादेश जो है ना, ये मिनी पाकिस्तान बनेगा। ये इतना डूबेगा सोच भी नहीं सकोगे, क्योंकि जो टेक्सटाइल इतनी ऊपर है, उनकी जो वुमेन एम्पावरमेंट इतनी ऊपर थी। अब ये जमात इस्लामी आ रही है, इनके इधर कौंसल है, इधर ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी में। इनका आप सोचें कि मतलब इस तरह वो उन्होंने ऐसा चीज़ें सारी ऐसे की हुई है, ऐसे कंट्रोल में की हुई कि भाई अगर कुछ हो रहा है तो मतलब हमारी मर्जी से चले। हु द हेल आर यू? आप कौन होते हो? यादव का केस आया, हाँ। एजेंट पकड़ा गया, कन्फेशन हुई, दैट इज द डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। लेकिन सर आज तक आप हैंग आउट नहीं कर सके कुलभूषण यादव को, अगर वो जासूस है तो। जासूस तो वो था। देखें, मुशर्रफ ने बड़ी अच्छी बात की थी 2008 में, जब इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर कन्वर्सेशंस हो रही थी। उन्हें कहा था कि वी हैव डन ट्रीमेंडस डैमेज टू ईच अदर्स कंट्रीज़, मगर अब हमें ये चीज़ स्टॉप करनी होगी। उन्होंने माना था कि हम एक दूसरे के कंट्री में इंटरफेयर करते हैं, इंटरमेडल करते हैं, इधर से भी होती है, उधर से भी होती है। हाँ, ठीक है, हाँ। 80s में हमने जनाब खालिस्तान का वो किया था, काफ़ी कुछ सपोर्ट किया था, अब भी करते हैं। इस तरह वो इंडिया भी बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो ये चीज़ें चलती हैं। अगेन आई डिसएग्री। पाकिस्तान की खालिस्तान में किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कश्मीर के अंदर 8 लाख फौज भारत ने बिठाई हुई है, मारते ये लोग हैं और नाम पाकिस्तान का लगाते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान को ऑन टाइम ऑन प्लेस ऑफ आवर चूजिंग पे मारेंगे। इतना बड़ा मुल्क है, अगर 8 लाख आर्मी कश्मीर में ही है तो बाकी सरहदों पे फिर कौन है भाई? 8 लाख फौज हमने, देखें 8 डिजिट नहीं है, ये 8000 नहीं है, ये 8 लाख है। 8 लाख फौज हमने थोड़ी बिठाई है। मारता जुल्म कौन करता है वहाँ पे? नजर नहीं आता। हमें गजा नजर आएगा, हमें फ़लस्तीन नजर आएगा। बलूचिस्तान ने तो अपनी कंसेंट भी नहीं दी थी पाकिस्तान में शामिल होने के लिए, हमने ओवरटेक कर लिया था। और अब भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया था, उसमें कितने लोग मारे गए हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम पंजाबी हैं, हम लाहौर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब भी वो जहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही है, ISI बंदे उठा के ले जाती है। क्या नेशनल मीडिया के ऊपर गवादर का जो जलसा हो रहा है वो दिखाया गया? नहीं दिखाया जाएगा। बन्नू में जो 200 बंदे मारे गए वो दिखाए? नहीं दिखाए गए। मंजूर पश्तीन का इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, कोई भी जलसा नेशनल मीडिया पे शो किया हो? नहीं, सेंसर्ड है हर चीज़। ट्रूथ को हमेशा सेंसर किया जाता है। कैसी इन्होंने बात की है। आप बात करें जी पाकिस्तान के दिफाई इदारों को मारेंगे, आप कहेंगे कि पाकिस्तान हम बलूचिस्तान अलहदा करेंगे, KPK अलहदा करेंगे। आप कर सकते हैं KPK को अलहदा? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप एंटी स्टेट बात करेंगे, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात करेंगे। डेफिनेटली हमारे दिफाई इदारे इतने मजबूत हैं। हम की बात करें, डिवीजन की बात ना करें, राइट के लिए जरूर बात करें। राइट्स हैं, आप डायलॉग करें, आप हमसे बात करें। आपको किसी तरह का मसला है आप बात करें,
हाँ, जिधर आप बात करेंगे नहीं फौज को मारो, इनके जनाब इनके ब्रिगेडियर्स को मारो, इनके हेडक्वार्टर्स को मारो, मारंग बलोच की बात किसने सुनी थी? देखें, आप कहते हैं टेबल टॉक हो, कन्वर्सेशन हो, ठीक है, उसमें ये होता है, आप देखें व्हाट्सअप ट्विटर नहीं चल रहा, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन नहीं है। बात करें, जो बात कर रहे हैं उसको भी दबाया जा रहा है, ठीक है। बलूचिस्तान में धरना होता है, उसे नेशनल मीडिया पे नहीं दिखाया जाता, तो आप सुन नहीं रहे, आप सुनना नहीं चाहते। हम इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद में आया तो वहाँ पे फोर्सेस बरसाई गई, ठीक है, शेलिंग की गई, मारंग बलोच सर्दियों की रातों में बैठी रही, तब भी उनको सही तरीके से सुना नहीं गया, और एट दी एंड जाके एक कमेटी बना दी जाती है जो कहती है कि आपके मामला सॉल्व करेंगे, धरना ख़त्म हो जाता है और मामला सॉल्व नहीं होते। तो सर अब जैसे आप तो अपने इंटरनल इशू जो है हम डिस्कस, हमारा ईमान है और ये अक़लियतों का मेरा ख्याल से आज दिन भी है, हर अक़लियत को भी वही हक है जो एक मुसलमान को हक है। बेशक वो मुसलमान मुल्क है, लेकिन इससे पहले उन्होंने जमात इस्लामी के रहनुमाओं को फांसियाँ दी, मुसलमानों पे जुल्म किया, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में पाकिस्तान का साथ दिया था उन्हें फांसियाँ लगाईं। तो अगर हिंदुओं पर जुल्म जायज़ नहीं है तो उन मुसलमानों पे जुल्म भी जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम और हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रीचिंग से मुताबिक अक़लियतों को भी वो जानो माल, मजहब और हर किस्म का इबादत के तमाम हकूक़ हासिल है, उनकी हिफाजत होनी चाहिए। बिल्कुल सही होगा सर। जिस तरह से देखते हैं कि इस बात पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक्शन लिया, उन्होंने कहा कि भाई जो भी बात है, जो भी कुछ है, इसको रिकवर किया जाए, जो हिंदूस हैं उनकी लाइफ को सेव किया जाए। इजराइल ने भी स्पेशली इस बात पर एक्शन लिया और स्पेशल हिंदू के मामले पर इजराइल ने भी ये बयान दिया। अगर इसराइल और मोदी की बात करते हैं तो गजा में क्या कुछ हो रहा है, अगर वो उनके ऊपर जुर्म उठाते हैं, निहत्ते मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों, जवानों को कत्ल कर रहे हैं, वो किस मुंह से बात करते हैं कि इनके ऊपर जुल्म ना किया जाए? पहले वो खुद तो जुल्म बंद करे। गजा को इंडिया जो है अपनी सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इसराइल बेईमाना तरीके से मुसलमानों को मार रहा है। सर इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा, इंडिया ने अभी इजराइल को रोका। इंडिया ने लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी ने उनके जो उनसे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई हम इस बात पर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, जो कि मौजूदा गजा की जो पट्टी है उसके ऊपर भी जब इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी तो इंडिया ने कहा कि भाई ये सही नहीं हो रहा। इंडिया के अंदर से प्रोटेस्ट निकलने शुरू हो गए। इंडिया के जो बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हैं सारे मैदान पे आ गए, सब ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि ऑल आइज ऑन। मेरी इत्तला के मुताबिक उसने असला वगैरह फराम किया है, इंडिया ने असला फराम किया है, अमेरिका ने भी असला फराम किया है, अमेरिका भी सपोर्ट करता है सपोर्ट, लेकिन इंडिया ने इस मामले में अभी जो पहले करता होगा, इस बारे में मैं कोई उसकी कसम उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन अभी के जो मामला गजा की पट्टी पर जब बमबारी शुरू की तब इंडिया मैदान पे आया था, ऑल आइज ऑन हमास लिख के इंडिया के सोशल मीडिया पर भी पोस्ट होने लगे थे सारी चीजें। अगर इंडिया ने ऐसा किया है तो बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, इसराइल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और बीइंग अ मुस्लिम हमारा तो ये फेथ है कि माइनॉरिटीज़ के भी वही हकूक़ है जो एक मुस्लिम के हैं, उनको इबादत करने की, उनको रहन सहन की, अपनी मंदिर बनाने की, इबादत गाह बनाने की, इबादत करने की, हर चीज़ की इजाज़त है। इवन इस्लाम ने तो इस बात की इजाज़त दी है कि वो अपने ओकेजन के मौके पे, क्रिश्चियन अपने ओकेजन के मौके पे शराब नोशी तक कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। जिस तरह से आप देखते हैं कि आज ईसाई इतना पावरफुल है कि उनके बंदों पर कहीं भी जुल्म होता हो, ईसाई फौरन से बयान दे देता है, अमेरिका बयान देता है तो उधर दस्ती उसी टाइम ही वो जो हमले आवर लोग होते हैं वो रुक जाते हैं और डर जाते हैं लोग। हिंदू कहीं पर भी कोई भी उनके ऊपर जुल्म करे तो इंडिया बयान दे तो इंडिया की 5वीं बड़ी मैशत होने की वजह से भी रुक जाता मामला। लेकिन आज अगर यूके के अंदर की मैं बात करूं, आज अगर मैं बात करूं किसी भी स्टेट की, आज अगर मैं बात करूं अरब इमारात की, सर वहां पर भी आप देखेंगे पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। यूके के अंदर भी अभी क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को निकालो यहाँ से, क्योंकि यूके की कंडीशन भी आपको पता होगा कि वहां पर क्या धरने जुलूस हो रहे हैं सड़कों पर। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को देखते हुए दुनिया के करीब 90 से ज़्यादा देशों ने हिंदुओं की बचाने की